भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अब शिव जी की कृपा से यज्ञ फिर शुरू होगा। तो अभी जो दक्ष है उसके ऊपर सिर लगना है, ये वर्णन आएगा, फिर शायद यज्ञ होगा आगे। मैत्रेय वाचा तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मेढुष्टुमोदितं परिस्तुष्ट आत्मभिः तात साधु साधु इति अत अब्रुवन्। मेरे साथ मैत्रेय वाचा तदा सर्वाणि भूतानि
तदा सर्वाणि सर्वाणि भूतानि भूतानि श्रुत्वा मेदुष्टमोदितम् श्रुत्वा श्रुत्वा मेरुष्टमोदितम् मेरुष्टमोदितम् परितुष्ट आत्मभिहितात् परितुष्टात्मभिस्तात् साधु साधु इति अथ अब्रुवन्। साधु 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 यथा ब्रुवन्। साधु साधु इति अथ अब्रुवन्। साधु 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 इति अथ ब्रुवन्। शब्दार्थ है, मैत्रेय मुनि ने उवाच कहा, तदा उस समय सर्वाणि समस्त भूतानि मनुष्य श्रुत्वा सुनकर मेडुहु तम देने वालों में श्रेष्ठ शिव जी के लिए कहा गया है मेडु। उदितम कहा गया परितुष्ट संतुष्ट होकर आत्मा भी हृदय तथा आत्मा से। मैत्रेय कह रहे हैं विदुर, मतलब विदुर। साधु साधु धन्य धन्य हुआ इति इस प्रकार अथ अब्रुवन जैसा हम कह चुके हैं। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, वहां पर उपस्थित सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव के वचनों को सुनने से अत्यंत संतुष्ट होकर गदगद हो गए। कहा है कैलाश में शिव जी के पास गए हैं। ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि ऐसा ऐसा कर दीजिए ताकि यज्ञ शुरू हो सके। तो शिव जी ने सब कुछ बता दिया, इसका सिर इसमें लगेगा, उसका हाथ इससे काम करेगा, सब कुछ बता दिया। और जो ब्राह्मण हैं जिन्होंने मेरा भाग देने के जो इच्छुक हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय मुनि ने कहा, मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, हे विदुर, वहां पर उपस्थित सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव के वचनों को सुनने से अत्यंत संतुष्ट होकर गदगद हो गए। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में शिव को मेदुष्टम अर्थात सर्वश्रेष्ठ वरदाता कहा गया है। उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और जल्दी क्रुद्ध होने वाले हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि अल्पज्ञ व्यक्ति भौतिक वरदानों के लिए देवताओं के पास जाते हैं। इसके लिए सामान्यतः लोग शिव के पास जाते हैं, जो भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें बिना विचारे वर दे देते हैं। अपने अतः वे मेदुष्टम कहे गए हैं। सांसारिक व्यक्ति सदैव भौतिक लाभ के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मिक लाभ से कोई प्रयोजन नहीं रहता। निस्संदेह कभी कभी भगवान शिव आध्यात्मिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ वरदाता बन जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण ने शिव की पूजा किसी वर के लिए की और शिव जी ने उस भक्त को सलाह दी कि वह सनातन गोस्वामी के पास जाए। वह भक्त उनके पास गया और उन्हें बताया कि शिव जी ने कहा है कि मैं आपके इच्छा से अच्छा वरदान मांगू। सनातन के पास एक पारस पत्थर था, जिसे वह कूड़े में रख आए थे। उस दरिद्र ब्राह्मण की प्रार्थना पर उन्होंने उस पारस पत्थर दे दिया, तो इससे वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह लोहे में उसे छुआ कर जितना भी सोना चाहता बना सकता था। किंतु सनातन के पास जाने के बाद उसने सोचा, यदि पारस पत्थर ही सर्वश्रेष्ठ वरदान था, तो सनातन गोस्वामी ने इसे कूड़े में क्यों रखा था। अतः उसने लौटते हुए सनातन गोस्वामी से कहा, महोदय, यदि यह सर्वश्रेष्ठ वरदान है तो आपने इसे कूड़े में क्यों छिपा रखा था। तब सनातन गोस्वामी ने बताया, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ वर नहीं है। तो क्या तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करना चाहते हो। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, शिव ने मुझे आपके पास सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करने के लिए भेजा है।
तब सनातन गोस्वामी ने उससे कहा कि वह पास के जलाशय में उस पारस पत्थर को फेंक कर वापस आए। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया और जब वह लौटा तो उसने हरे कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया। इस प्रकार शिव के वर से ब्राह्मण को भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त की संगति मिली और वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र में दीक्षित हो गया। हरे कृष्ण। कभी कभी शिव जी ऐसा भी करते हैं, जैसे उदाहरण दिया कि शिव जी जानते हैं कि ये आदमी वास्तव में भगवान का भक्त बनना चाहता है, तो इसको वहां भेजा जाए। तो वहां सनातन गोस्वामी ने उसको पहले तो पारस पत्थर दिया, ये सोचते हुए कि इसको भौतिक सुख से शिव जी ने भेजा है, मना नहीं कर सकते थे। पारस पत्थर किसको चाहिए? जिसको भौतिक संपत्ति की लालसा हो। भगवान के भक्त के लिए तो सोना, पत्थर और लोहे में कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसका भौतिक चीजों से लगाव नहीं होता। 7वां श्लोक। तथो मेढ्वांसम आमंत्र्य सुनासीरा सहर्षिभिः भूयः तद्देव यजनम समीढवद् वेदसो ययुः। मेरे साथ। ततो मेढ्वांसम आमंत्र्य ततो मीढ्वांसमामन्त्र्य सुनासीरा सहर्षिभिः सुनासीरः सहस्रभिः भूयस्तद्देव यजनम भूयः तद्देव यजनम् समीढवद् वेदसो ययुः। समीढवद्वेदसो शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात मीढवांसम शिव आमंत्र्य बुलाकर सुनासीरा इंद्र इत्यादि देवता सह ऋषि भी भृगु इत्यादि ऋषियों सहित भूयः पुनः तत् उस देव यजनम उस स्थान जहाँ देवता पूजे जाते हैं समीढवद शिव समेत वेदसह ब्रह्मा सहित ययुः गए। तब सब वहां गए। तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिव जी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह से ऋषिगण शिव जी तथा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहां वो महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। हो नहीं पाया, हो रहा था। मेरे साथ पढ़िए। तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिव जी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह से ऋषिगण शिव जी तथा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहाँ वो महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। तात्पर्य मिलता है। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा दक्ष द्वारा आयोजित सारा यज्ञ शिव द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। अतः वहां पर उपस्थित समस्त देवताओं ने ब्रह्मा तथा ऋषियों समेत शिवजी से विशेष अनुरोध किया कि वे वहां पधार कर यज्ञ अग्नि को पुनः प्रज्वलित करें। एक सामान्य कहावत है, शिवहीन यज्ञ, जिसका अर्थ है शिव के बिना कोई भी यज्ञ असफल रहता है। भगवान विष्णु यज्ञेश्वर हैं, तो भी प्रत्येक यज्ञ में आवश्यक होता है कि सभी देवता, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख हैं, उपस्थित हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। विधायकात्स्नेय तद्यद् आह भगवान भवः संदधुः कस्य कायेन शवनीयपशो शिरः।
मेरे साथ पढ़िए। विधाय कार्ष्णेन च ये जो कार्ष्णे है ये बड़ा बहुत सारी चीजें हैं इसमें। कार र भी है तो कार्त स्ना ये न या कार्त स्ना ने न भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इसको आप अपने अपने, क्योंकि ये जब आप इसको उच्चारण करते हैं तो बहुत सारी चीजें मिली हुई लगती हैं। मेरे साथ पढ़िए। विधाय कार्ष्णेन च तद यद आह भगवान भवः संदधुः कस्य कायेन सवनीय पशो शिरः। शब्दार्थ है विधाय संपन्न करके, का स्नेह सर्वे सर्वा, च भी तत् वह यत जो आह कहा गया, भगवान भगवान भव शिव ने, संदधु संपन्न किया, कस्य जीवित दक्ष का, कायन शरीर से, सवनीय यज्ञ के निमित्त, पशु पशु का सिर। तब शिव जी के निर्देशानुसार सब कुछ संपन्न हो गया और यज्ञ में वध के निमित्त लाए पशु के सिर को दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया, बकरी। मेरे साथ पढ़िए। जब शिव जी के निर्देशानुसार सब कुछ संपन्न हो गया तो यज्ञ में वध के निमित्त लाए पशु के सिर को दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया। तात्पर्य हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस बार सभी देवता तथा ऋषि सावधान थे कि शिव जी क्रुद्ध न होने पाए, अतः उन्होंने जो कहा वही किया। यहाँ पर यह विशेष रूप से बताया गया है कि दक्ष के शरीर को पशु, प्रभु जी ऊपर करिए, थोड़ा स्क्रॉल करिए, बकरे के सिर के साथ जोड़ दिया गया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्र अभिवीक्षितः सद्यः सुप्त इवोतस्थौ ददृशे च अकृतो मृतम्। मेरे साथ पढ़िए। संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्र अभिवीक्षितः सद्य सुप्त इवोतस्थौ इवोतस्थौ ददृशे च अग्रतो मृडम्। शब्दार्थ है संधि माने संपन्न होने पर, शिरसि सिर से, दक्ष राजा दक्ष, रुद्र अभिवीक्षितः रुद्र द्वारा देखे जाने पर, सद्य तुरंत, सुप्ते सोया हुआ, इव समान, उतस्थौ जगाया जाकर, ददृशे देखा, च भी अग्रतः समक्ष, मृडम शिव को। जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया और जो ही वह निद्रा से जगा तो उसने अपने समक्ष शिव जी को खड़े देखा, जिसको उसने इतने गंदी बातें कही थी, शिव जी का बहुत अपमान किया था, उनको सामने खड़े देखा जब होश आया तो। मेरे साथ पढ़े। जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो
पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया दक्ष को तुरंत ही होश आ गया होश आ गया। और ज्यों ही वह निद्रा से जगा तो और जो ही वो जो ही दक्ष का निद्रा तो से जगा तो उसने अपने समक्ष शिव जी को खड़े देखा। उसने उसने अपने अपने समक्ष शिव जी को खड़े देखा। तात्पर्य यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया है कि तात्पर्य माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण। सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया है कि दक्ष उठकर खड़ा हुआ मानो उसे गहरी नींद से जगाया गया हो। इसे ही संस्कृत में सुप्त इवो तव सुथो कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि निद्रा जागने पर मनुष्य को तुरंत स्मरण हो जाता है उसे क्या करना है। दक्ष का वध किया गया था और उसका सिर काटकर जला दिया गया था। उसका शरीर मृत पड़ा था, किंतु शिव जी की कृपा से यूं ही उसके शरीर में बकरे का सिर जोड़ दिया। दक्ष पुनः चेतन हो गया। इससे यह सूचित होता है कि चेतना ही विशिष्टि होती है। वास्तव में जब दक्ष के बकरे का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, किंतु चेतना व्यक्तिगत होने से उसे पूर्ववत चेतना प्राप्त हुई। यद्यपि उसका शरीर बदल गया था। इस तरह शारीरिक रचना का चेतना के विकास से कोई सरोकार नहीं रहता। चेतना तो आत्मा के देहांतर के साथ ही चली जाती है। वैदिक इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। यथा महाराज भरत, जिन्हें अपना राजा का शरीर त्याग के बाद मृग का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु उसकी चेतना पूर्ववत बनी रही। उन्हें ये ज्ञात था कि पूर्व जन्म में राजा भरत थे और उसका शरीर हिरण के शरीर में स्थानांतरित हो गया हुआ था, क्योंकि मृत्यु के समय वह मृग के चिंतन में लीन थे। मृग का शरीर होते हुए भी उनकी चेतना उतनी ही अच्छी थी जितना कि राजा भरत के शरीर में। भगवान की यह व्यवस्था इतनी उत्तम है कि यदि किसी की चेतना कृष्ण चेतना में परिणित हो जाए तो इसमें संदेह नहीं कि अगले जीवन में भले ही उसे भिन्न प्रकार की देह प्राप्त हो, किंतु ये महान कृष्ण भक्त होगा। हरे कृष्णा। ये कृपा भगवान की है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तदा वृषध्वज तसा व्रजध्वज देश द्वेष कलिल आत्मा प्रजापति शिव अवलोकाद अभवत। ये शरदृदः इवामलः। ये प्रिंट गलत हुआ है, धृद है ये, धृद। नीचे हृत लिखा है लेकिन धृद है। इंग्लिश में मैंने चेक करके देखा है इसको। मेरे साथ पढ़िए। तदा वृषध्वज द्वेष कलिल आत्मा प्रजापति कलिल आत्मा प्रजापति शिव अवलोकाद अभवत शरदृद इवामलः। शब्दार्थ है तदा, उस समय वृषध्वज शिव जो बैल पर सवार रहते हैं, वृषध्वज बैल पर सवार, द्वेष ईर्ष्या, कलिल आत्मा दूषित हृदय, प्रजापति राजा दक्ष शिव को अवलोका देखने से अभवत हो गया। शरद ऋतु में त्रिदह झील इव सदृश अमल निर्मल स्वच्छ झील की तरह स्वच्छ निर्मल हो गया। उसमें जब दक्ष ने बैल पर सवारी करने वाले शिव को देखा तो उसका हृदय जो शिव के प्रति द्वेष से कलुषित था तुरंत निर्मल हो गया। जिस प्रकार सरोवर का जल शरतकालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है। मेरे साथ पढ़े। उस समय जब दक्ष ने बैल पर सवारी करने वाले शिव को देखा तो उसका हृदय जो शिव के प्रति द्वेष से कलुषित था तुरंत निर्मल हो गया।
तुरंत निर्मल हो गया। निर्मल हो गया। ऐसा निर्मल हुआ जिस प्रकार सरोवर का जल जिस प्रकार सरोवर का जल जल शरतकालीन वर्षा से शरतकालीन वर्षा से वर्षा से स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ हो जाता है। हो जाता है। हाँ, जल में कुछ गंदगी रहती है, लेकिन जब शरद की वर्षा होती है वो उसको सब साफ कर देती है। उसमें जल एकदम शुद्ध, ऐसा साफ हृदय उसका दक्ष का हो गया। तो पहले जिसमें मल भरा पड़ा था, गंदगी था, कलुषित था, हृदय एकदम साफ हो गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि शिव जी मंगलकारी क्यों कहलाते हैं। जो कोई शिव को भक्ति भाव से तथा आदर पूर्वक देखता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है। राजा दक्ष का हृदय शिव के प्रति द्वेष से दूषित था, अतः जब उसने थोड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ शिव को देखा तो उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। वर्षा ऋतु में जलाशय गंदले हो जाते हैं, किंतु जब शरद काल में वर्षा होती है तो सारा जल तुरंत निर्मल तथा पारदर्शी हो जाता है। इसी प्रकार दक्ष का हृदय यद्यपि शिवजी को अपमानित करने से अशुद्ध था और जिसके कारण उसे दंडित होना पड़ा था, किंतु अब दक्ष को चेत हो चुका था, अतः शिव को श्रद्धा पूर्वक देखते ही उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता। तो अब उसका हृदय स्वच्छ हो गया। 11वां श्लोक। भवस्तवाय कृतधि न अशक्नोद अनुरागतः औत्कण्ठ्यात् बाष्पकलया संपरेतां सुतां स्मरन्। मेरे साथ पढ़िए। भवस्तवाय कृतधीः भवस्तवाय कृतधीः। ही क्यों कहा? क्योंकि रौ है आगे, नौ गायब हो जाएगा। भवस्तवाय कृतधीः भवस्तवाय कृतधीः। न अशक्नोद अनुरागतः न शक्नोद शक्नोदनुरागतः। औत्कण्ठ्याद् बाष्पकलया औत्कण्ठ्याद् बाष्पकलया संपरेतां सुतां स्मरन्। संपरेतां सुतां स्मरन्। शब्दार्थ है भवस्तवाय, शिव की स्तुति के लिए, कृतधि कृत संकल्प, न नहीं ही, अशक्नोद समर्थ था, अनुरागतः विचार से, औत्कण्ठ्यात् उत्कंठा से, वाष्पकलिया मतलब आंखों में आंसू आ जाना, वाष्पकलिया कहते हैं। वाष्प आपको पता है पानी होता है भाप में, वाष्पकलिया आंखों में जो पानी आता है आपका, उसको। संपरेताम मृत सुताम पुत्री स्मरण स्मरण करते हुए। राजा दक्ष ने शिव की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी पुत्री सती की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का स्मरण हो आने से उसके नेत्र आंसू से भर आए और शोक से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई, चौक हो गई। वॉइस वह कुछ भी न कह सका, लेकिन शिव जी समझ गए होंगे। अब भगवान के सामने कभी आप प्रार्थना करने लगे, कभी कभी ऐसा होता है आंसू आते हैं, गला चौक हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो आप कुछ कहना चाहते हैं भगवान को, धन्यवाद देना चाहते हैं, कुछ आपकी भक्ति में प्रगति हुई या जो भी है, तो भगवान समझ जाते हैं कि भक्त क्या कहना चाहते हैं। तो शिव जी समझ गए होंगे, मैं ये कह रहा हूँ। मेरे साथ पढ़े। राजा दक्ष ने स्तुति करनी चाहिए, शिव की स्तुति करनी चाहिए। शिव की स्तुति करनी चाहिए, शिव की स्तुति करनी चाहिए, करनी चाहिए। किंतु अपनी पुत्री सती की
किंतु अपनी अपनी सती की सती की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का स्मरण हो आने से दुर्भाग्यपूर्ण भावपूर्ण मृत्यु का स्मरण होने से उसके नेत्र आंसू से भर आए उसके नेत्र नेत्र आंसू आंसुओं से भर आई और शोक से और शोक शोक से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। उसकी वाणी अवरुद्ध हो वाणी गई। अवरुद्ध हो गई। वह कुछ भी न कह सका। वो कुछ भी न कह कह सका। हाँ, आप सब ने अनुभव किया होगा ये, जब आपको कभी ऐसी परिस्थिति इसमें आप भावुक हो जाते हैं, आंसू निकल के गला आपका चौक हो जाता है, जो अक्सर होता है। ऐसा आपका नहीं भी हुआ तो आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिसके साथ ऐसा होता है। पृच्छात् संस्तभ्य च मनः प्रेम विह्वलितः सुधे शशंस निर्व्यलीकेन भावेन ईशं प्रजापतिः। भावेन अंशम पढ़ने जा रहा था मैं, लेकिन एक ही मात्रा थी। भावेन न सम नहीं था, भावेन ने वो ईशम, भावेन प्लस ईशम, भावेन ईशम। मेरे साथ पढ़िए। कृच्छात् संस्तभ्य च मनः प्रेम विह्वलितः सुधीः प्रेम शशंस निर्व्यलीकेन शशंस निर्व्यलीकेन भावेन ईशं प्रजापतिः। भावेनेशं प्रजापतिः। शब्दार्थ है कृच्छात् बड़े यत्न से, संस्तभ्य शांत करके, च भी मन प्रेम विह्वलितः प्रेम से विभोर, सुधीः जिसे चेत हो आया हो, शशंस प्रशंसा की, निर्व्यलीकेन बिना द्वैत के अथवा अत्यंत प्यार से। द्वैत नहीं है, द्वैत का यहाँ पर मतलब सम्मान तो कर रहा है, अंदर से गुस्सा है, ऐसा नहीं। ये वो द्वैत होता है। द्वैत बहुत जगह आता है, द्वैत के वो समझ देखना पड़ता है कहाँ पर क्या मीनिंग। भावेन विचार में, ईशम शिव की प्रजापति राजा दक्ष, उस समय प्रेम विवल होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक हो उठा। उसने बड़े ही यत्न से अपने मन को शांत किया और भावावेग को रोका, क्योंकि उसको भाव आ गया, बेटी की याद आ गई, गला रुक गया, बोल नहीं पाया, आंखों में आंसू आ गए, तो अपने को कंट्रोल किया और शुद्ध चेतना से शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। स्तुति की उन्होंने। मेरे साथ पढ़िए। उस समय प्रेम विवल होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक हो उठा। जागरूक हो उठा। हाँ, ये समझा ये क्या कर रहा हूं मैं शिव जी सामने खड़े हैं, स्तुति करनी है, अपने को कंट्रोल किया। उसने बड़े ही यत्न से अपने मन को शांत किया, अपने भावावेग को रोका और शुद्ध चेतना से शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। दक्ष उवाच भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडः त्वया मयि कृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधुषु च वाम भगवन् अवज्ञा तुभ्यं हरे च कुत एव धृतव्रतेषु। मेरे साथ धीरे धीरे पढ़िए।
दक्ष उवाच दक्ष उवाच भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे भूयादनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडः त्वया मयि धृतो यदपि प्रलब्धः दण्डस्त्वया मयि धृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधुषु च वां भगवन् अवज्ञा न ब्रह्मबन्धुस्त्वां भगवदव्यवज्ञा तुभ्यं हरे च कुत एव धृतव्रतेषु हरेषु कुत एव धृतव्रतेषु। शब्दार्थ है दक्ष उवाच, दक्ष ने कहा, ज्ञान अत्यधिक अनुग्रह कृपा अहो ओ भवता आपके द्वारा कृतः की गई मैं मुझ पर दंड दंड या सजा त्वया आपके द्वारा मई मुझको भृतः की गई यद्यपि प्रलब्ध पराजित न तो ब्रह्म बंधुषु अयोग्य ब्राह्मण को च भी वाम तुम दोनों भगवान मेरे स्वामी अवज्ञा अनादर तुभ्यम आपका हरे च विष्णु का कुतः कहाँ एवं निश्चय ही हृदयेषु यज्ञ करने में दत्त चित्त। अब राजा यज्ञ दक्ष कह रहे हैं, राजा दक्ष ने कहा, हे शिव मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। अगर ये हो जाता है तो भी आपको किसी का अपराध हुआ आपसे और आपको समझ आ गई कि आपसे अपराध हुआ, गुस्से में कभी अपराध कर गए आप, तो ये बहुत अच्छा है कि उसके सामने अपने ये जो कलुषित हृदय को निकाल दीजिए, उनसे माफी मांगे। वही कर रहे हैं दक्ष। हे शिव मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने के बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। देखिए, अगर आपको दंड देते हैं भगवान, धन्यवाद दीजिए। आप तथा भगवान विष्णु अयोग्य निकम्मे ब्राह्मण तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ, क्योंकि दक्ष बहुत यज्ञ करता था, तो भगवान तो खुश होते थे। एक गलती हुई कि शिव जी का अपमान किया। शिव जी उसको पसंद नहीं थे, उनकी शक्ति के बारे में उसको पता ही नहीं था पहले कि ऐसा है। वो ऐसे सोचता था कि एक ऐसा जोगी है जिससे मेरी बेटी पागल हो गई, क्यों शादी करना चाहती, ये सोचता था। मेरे साथ पढ़े, राजा दक्ष ने कहा, हे शिव मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने के बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। हाँ, वंचित करते तो छोड़ देते, लेकिन दंड दिया तो उसको होश आ गया, समझ भी गया, ये कृपा है उनकी। अगर वो कुछ नहीं करते तो कृपा नहीं होती। आप तथा भगवान विष्णु अयोग्य निकम्मे ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? हाँ, वो कह रहा है कि मैं तो उपेक्षा के लायक हूँ ही नहीं। क्यों? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। हाँ, तो इसलिए भगवान तो हमेशा खुश रहेंगे ऐसे से।
तो गलती हो गई, उससे शिव जी की का अपमान किया। वो उसको समझ आ गया अभी, क्योंकि शिव जी क्या हैं पता नहीं था, अब पता लग गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शैला उपाध्याय माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा, शील प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि राजा दक्ष अपने आप को पराजित मान रहा था, किंतु वह जानता था कि यह दंड शिव की महान कृपा थी। उसे स्मरण हो आया कि शिव तथा भगवान श्री विष्णु कभी भी ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं करते, भले ही ब्राह्मण कभी कभी अयोग्य क्यों न हो। वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण कुल के वंशज को भी कभी कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का व्यवहार है। अश्वत्थामा महान ब्राह्मण द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसने पांडवों के सभी पुत्रों की सोए हुए हत्या करने का भयंकर अपराध किया था, और जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी उसकी भर्त्सना की थी, तो अर्जुन ने उसका वध नहीं किया, क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र था। यहाँ पर प्रयुक्त ब्रह्म बंधुषु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हो, किंतु जिसके कर्म ब्राह्मणों के स्तर के अनुकूल न हो। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण न होकर ब्रह्म बंधु होता है। राजा दक्ष ने अपने आप को ब्रह्म बंधु सिद्ध कर दिया था। वह एक महान ब्राह्मण पिता ब्रह्मा का पुत्र था, किंतु शिव के प्रति उसका आचरण ब्राह्मणों जैसा न था। इसलिए उसने स्वीकार किया कि वह पूर्ण ब्राह्मण न था, किंतु शिव तथा श्री विष्णु तो अपूर्ण ब्राह्मणों के प्रति भी वत्सल रहते हैं। शिव ने राजा दक्ष को शत्रु मानकर दंडित नहीं किया था, वरन उन्होंने उसे सन्मार्ग में लाने हेतु दंड दिया था, जिससे उसे पता चले कि उसने बुरा काम किया था। राजा दक्ष यह समझ सका और उसने भगवान श्री कृष्ण तथा शिव के पतित ब्राह्मणों के प्रति, जिसमें वह सम्मिलित था, महती कृपा हेतु कृतज्ञता प्रकट की। यद्यपि वह पतित था, किंतु उसने यज्ञ करने का व्रत ले रखा था, जो ब्राह्मण का कर्तव्य है, और इस प्रकार उसने शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण दंडवत माता। प्रणाम। अब उसको ज्ञात हो गया। 14वां श्लोक। विद्या तपो व्रत धरान मुखतः स्म विप्रान ब्रह्म आत्म तत्त्वं वितुं प्रथमं त्वम् अश्राक तद ब्राह्मणान् परं सर्व विपत्सु पासि पालः पशून् इव विभो प्रगहित दंडः। मेरे साथ पढ़िए। विद्या तपो व्रत विद्या तपो धरान मुखतः स्म विप्रान धरान विद्या तपो व्रत धरान मुखतः स्म विप्रान विद्या तपो ब्रह्म आत्म तत्त्वं वितुं प्रथमं त्वम् अश्राक ब्रह्म आत्म तत्व अवितुं प्रथमं समश्राक तद ब्राह्मणान् परम सर्व विपत्सु पासि तद ब्राह्मणान् परम सर्व विपत्सु पासि पालः पशून् इव विभो प्रगहित दंडः। शब्दार्थ है विद्या, विद्या तपः तपस्या, व्रत व्रत धरान अनुचर, मुखतः मुख से, स्म था, विप्रान ब्राह्मण, ब्रह्मा ब्रह्मा,
आत्म तत्व आत्म साक्षात्कार। अभी तुम फैलाने के लिए प्रथम पहले तुम अश्राक उत्पन्न किया। तत् अतः ब्राह्मणों की परम हे महान सर्व सभी विपत्सु संकट में पासी रक्षा करते हो। पालह रक्षक की तरह पशु एवं समान विभो हे महान प्रगहित हाथ में धारण के दंडा। हे महान तथा शक्तिमान शिव, दक्ष कह रहा है, विद्या तप तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के हेतु ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई है। इनकी उत्पत्ति 4 कुमारों के बाद हुई। सब आपकी उत्पत्ति हुई है। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं। जिस प्रकार ग्वाला गायों की रखवाली के लिए अपने हाथ में दंड धारण किए रहता है, इसी तरह आप ब्राह्मणों की रक्षा करते हो। मेरे साथ पढ़िए, हे महान तथा शक्तिमान शिव, हे महान तथा शक्तिमान शिव, विद्या तप व्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए विद्या तप व्रत आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के हेतु ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई है। सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई थी। हाँ, मुख से यहाँ का मतलब है फेस। मुख का मतलब खाने वाला मुंह नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भ्रुकुटी से आए थे। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं। जिस प्रकार ग्वाला गायों की रक्षा रखवाली के लिए अपने हाथ में दंड धारण किए रहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा समाज में भले ही मनुष्य का सामाजिक पद कुछ भी हो, विशिष्ट मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए वैदिक शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों को संपन्न करना है। शिव को पशुपति कहा जाता है, क्योंकि वे जीव आत्माओं की उन्नत चेतनाओं में रक्षा करते हैं, जिससे वे वर्ण तथा आश्रम की वैदिक पद्धति का अनुसरण कर सके, वैदिक पद्धति का अनुसरण कर सके। पशु शब्द से पशु तथा मनुष्य दोनों का बोध होता है। यहाँ कहा जाता है कि शिवजी पशुओं तथा पार्श्विक वृत्ति वाली जीव आत्माओं की जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है, सदा सदैव रक्षा करने में रुचि दिखाते हैं। यह भी कहा गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति परमेश्वर के मुख से हुई। हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि शिव को भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में संबोधित किया जाता है। वैदिक साहित्य में वर्णित है कि ब्राह्मण विष्णु के विराट रूप के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उदर या कटी भाग से तथा शूद्र पांवों से उत्पन्न हुए। शरीर की संरचना में शीर का प्रमुख महत्व रहता है। ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, जिससे विष्णु की पूजा हेतु दान स्वीकार कर सके और वैदिक ज्ञान का प्रसार कर सके। शिव को पशुपति कहा जाता है। वे ब्राह्मणों तथा अन्य जीवात्माओं की रक्षा अब्राह्मणों या आत्म साक्षात्कार के विरोधी असंस्कृत व्यक्तियों के हमलों से करते रहते हैं। इस शब्द की दूसरी विशेषता यह है कि जो व्यक्ति वेदों के केवल अनुष्ठान संबंधी अंश में लिप्त रहते हैं और भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते, वे पशुओं के किसी प्रकार की अधिक उन्नत नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इसकी पुष्टि की गई है कि कोई भले ही वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन क्यों न करे, किंतु यदि वह कृष्ण चेतना विकसित नहीं करता तो वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में लगा उसका सारा श्रम समय का अपव्यय है। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए पीछे शिव का मंतव्य उसे दंडित
करना था, क्योंकि उसने उनकी शिव की उपेक्षा करके महान अपराध किया था। शिव द्वारा दिया गया दंड उस ग्वाले द्वारा दिए जाने वाले दंड के समान है जो अपने पशुओं को डराने के लिए लाठी रखता है। यह आम कहावत है कि पशुओं की रक्षा के लिए लाठी चाहिए, क्योंकि पशुओं में विवेक और तर्क शक्ति नहीं होती। जब तक लाठी नहीं होगी वे आज्ञा पालन नहीं करेंगे। पाश्विक वृत्ति वाले मनुष्यों के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो उन्नत वे तर्कों तथा शास्त्रीय प्रमाणों से मान जाते हैं। जो लोग भक्ति में अथवा कृष्ण चेतना प्रगति किए बिना वैदिक अनुष्ठानों का पालन मात्र करते हैं वे पशु तुल्य हैं, और शिव जी पर ऐसे लोगों की रक्षा का भार है जिससे वे कभी कभी उन्हें दंडित करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने दक्ष को दंडित किया। हाँ, ये हरे बताया कृष्ण गया। प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण माता। माता जी। ये दंडित करने का मतलब है जो उसमें पाश्विक प्रवृत्ति है शिव जी उसको भगा देते हैं। ये जो हम मैं पशुओं का जैसा व्यवहार है, शिव जी की कृपा है तो वो चीज हट जाती है हमसे, जैसे दक्ष का हुआ है। तो ये पशुपतिनाथ कहते हैं, और नेपाल में है पशुपतिनाथ का मंदिर शिव जी का। एक श्लोक और करते हैं, कितना बड़ा है। हाँ, एक श्लोक और 15वां। यो असौ मया अविदत् तत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरक्ति विशिखैर विगणय्य तन्मान विगणय्य तन्मान अर्वाक पतंतम अर्हतम निंदयापाद दृष्ट्या आर्त्रया स भगवान स्वकृतेन तुष्येत्। मेरे साथ पढ़िए। यो असौ मया अविदत् तत्त्व यो असौ मया दृशा सभायां यो असौ मया अविदत् तत्त्वदृशा सभायां यो असौ मया विदित सभायां क्षिप्तो दुरक्ति विशिखैर विगणय्य तन्माम्। क्षिप्तो दुरक्ति विशिखैर्विगणयि तन्माम्। अर्वाक् पतन्तम् अर्हतं निन्दयापाद मनिंदयापाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दृष्ट्या आर्दया स भगवान स्वकृतेन तुष्येत्। शब्दार्थ है यह जो असौ उस मया मेरे द्वारा अविदित तत्व वास्तविकता को जाने बिना दृशा अनुभव से सभायाम सभा में क्षिप्त गाली दिया गया दुरक्ति कटु वचन रूपी विशिखय बाणु से बिगड़ाइय परवाह न करके तत्वह माम मुझको अर्वाक नीचे की ओर पतंतम नरक में गिरते हुए अर्हतम सर्वाधिक पूज्य निंदया निंदा से अपात बचा लिया। अगर ये नहीं करते तो मैं तो नरक में जाने वाला था। आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। दृष्टा देखकर आर्दया दयावश स वह भगवान स्वकृते अपनी कृपा से तुझसे प्रसन्न हो। मैं आपकी समस्त कीर्ति से परिचित न था। ये देखो, मैं भी कह रहा था, उसको पता ही नहीं था कि ये कितने महान है शिव जी। वो अपने से नीचा समझ रहा था उनको। मैं आपकी समस्त कीर्ति से परिचित न था, अतः मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा की थी, तो भी आपने उनकी कोई परवाह नहीं की। वैष्णव थे ना। मैं आप जैसे परम पूज्य पुरुष के प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था, किंतु
आपने मुझ पर दया करके और दंडित करके मुझे उबाल लिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हों, क्योंकि मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने शब्दों से आपको तुष्ट कर सकूं। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा शब्द दक्ष ने कहा कि आप अपने ही कृपा से आप संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि मैं इस लायक हूं ही नहीं कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। कितनी बड़ी बात है। मेरे साथ पढ़िए। मैं आपकी समस्त कीर्ति से परिचित न था, मैं आपकी मैं समस्त आपकी कीर्ति से समस्त परिचित न था, कीर्ति से परिचित न था। अतः मैंने खुली सभा में अतः मैंने अतः खुली मैंने सभा में खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा की थी। आपके ऊपर आपके कट ऊपर शब्द रूपी बाणों की शब्द वर्षा रूपी की, बाणों की वर्षा तो भी आपने उनकी कोई परवाह नहीं की। तो भी आपने तो भी उनकी कोई आपने परवाह उनकी नहीं की। कोई परवाह नहीं की। मैं आप जैसे परम पूज्य पुरुष के प्रति मैं आप जैसे मैं परम आप पूज्य जैसे पुरुष के परम प्रति पूज्य पुरुष के प्रति अवज्ञा के कारण अवज्ञा के अवज्ञा के कारण कारण नरक में गिरने जा रहा था, नरक में गिरने नरक जा में रहा था, गिरने जा रहा था। किंतु आपने मुझ पर दया करके किंतु आपने मुझ पर दया आपने करके दया करके और दंडित करके मुझे उबाल और लिया है। दंडित करके मुझे उबाल लिया है। मुझे उबाल लिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हो, अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हो, क्योंकि मुझ में वह सामर्थ्य नहीं कि क्योंकि मुझ में क्योंकि वो मुझे सामर्थ्य सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने शब्दों से आपको तुष्ट कर सकूं। मैं मैं अपने अपने शब्दों शब्दों से आपको तुष्ट कर सकूं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। जब भक्त पर अविपत्ति आती है तो वह प्राय इसे भगवान के अनुग्रह रूप में स्वीकार कर लेता है। वस्तुतः दक्ष ने शिव के प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे थे वे उसे सदा के लिए नरक में गिराने के लिए पर्याप्त थे, किंतु उसके प्रति दयालु होने के कारण शिव जी ने उसके अपराध को निष्क्रिय करने के लिए दंड दिया। दक्ष ने इसको अनुभव किया और उनकी इस सहायता के लिए अपने आप को उनका अनुग्रहित समझा। कभी कभी पिता बच्चे को दंड देता है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है और समझ हो जाती है तो वह यह समझता है कि उसके पिता ने जो दंड दिया था वह वास्तव में दंड न होकर दया थी। इसी प्रकार दक्ष ने शिव द्वारा दिए गए दंड को उनकी कृपा का प्रदर्शन समझा। ऐसे पुरुष का यह लक्षण है जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर अग्रसर होता है। कहा जाता है कि कृष्ण भावना भावित भक्त जीवन की किसी भी दयनीय अवस्था को श्री भगवान द्वारा की गई प्रदर्शना नहीं मानता। वह दयनीय अवस्था को भगवत कृपा मानकर ग्रहण करता है। वह सोचता है कि मैं अपने पूर्व दुष्कर्मों के कारण या तो दंडित होता या इससे भी अधिक भयावह स्थिति में जा पड़ता, किंतु भगवान ने मेरी रक्षा कर ली। इस प्रकार कर्म के नियम अनुसार मुझे थोड़ा सा ही दंड मिला। भगवान की कृपा को इस प्रकार सोचकर भगवान के समक्ष अत्यंत गंभीरता पूर्वक आत्मसमर्पण करता है और तथाकथित दंड से तनिक भी विचलित नहीं होता। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये दंड मिले हमको, तकलीफ हो तो आप भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आपके वो पाप कट जाते हैं जो आपको दूसरे जन्म में ये भार अपने कंधे पर लेके नहीं जाना होता है। ये बहुत अच्छा समझा है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।